हेलो बच्चों, आज हम लोग हिंदी का पाठ 2 पढ़ेंगे। भालू ने खेली फुटबॉल। ठीक है। भालू जैसे कि आप लोग को नाम से ही पता चल गया कि ये एक जानवर है, और फुटबॉल ये तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि फुटबॉल हम लोग एक तरह का खेल है जो हम लोग बॉल से खेलते हैं। सर्दियों का मौसम था। सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। सर्दियों का मौसम था। सर्दियों का मौसम का मतलब ये होता है ठंड का मौसम। जिस तरह से नवंबर दिसंबर में आप लोग देखते हो ना कि हम लोग स्वेटर पहनने का दिन आ जाता है, बच्चे स्वेटर पहनते हैं, बड़े स्वेटर पहनते हैं, और जब सुबह के वक्त उठते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ कुहासा छाया रहता है। हम लोग अपनी भाषा में कुहासा कहते हैं, लेकिन वैसे कहते हैं कोहरा। तो एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मोटल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नजर जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। तो क्योंकि ठंड का मौसम था, ऊपर से भालू साहब को सुबह की सैर पड़ी थी। वो निकल तो आए थे, लेकिन वो पछता रहे थे। शायद वो इसलिए पछता रहे थे क्योंकि उन्हें बाहर निकलने के बाद पता चला कि आज तो ठंड काफी है। लेकिन तभी उनकी नजर जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी, जहां एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बना सोया हुआ था। भालू ने आंखें फैलाई, अकल दौड़ाई। आहा, फुटबॉल! सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। क्योंकि भालू साहब की तो ठंड के कारण हालत खराब हो रही थी, तो उन्हें हर चीज फुटबॉल ही नजर आ रही थी। तो जब शेर का बच्चा गोल मटोल और सिकुड़ कर जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था, तो भालू को ये लगा कि एक फुटबॉल है, तो क्यों ना इससे खेला जाए। इससे खेलेंगे तो शायद कुछ गर्मी हासिल हो जाए, यानी कुछ गर्मी आ जाएगी। आप लोग देखते हो जब हम लोग को ठंड लगती है तो हम लोग अपने हाथों को रगड़ना शुरू करते हैं, या फिर हम लोग कंबल में बैठ जाते हैं या स्वेटर पहन लेते हैं। तो उसी तरह से भालू ने सोचा कि चलो थोड़ा खेलेंगे तो हमारे शरीर में गर्मी आ जाएगी। भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। जब शेर के बच्चे को भालू ने पैर से उछाल दिया तो बेचारा शेर का बच्चा हड़बड़ा गया और उसने पेड़ की डाल पकड़ ली। इतनी में क्या हुआ कि डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए, पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। अब भालू को समझ गया, वो अच्छा, जिसे मैंने फुटबॉल समझकर पैर से उछालकर फेंका था, वो तो असल में फुटबॉल नहीं, एक शेर का बच्चा है। इतने में वो क्या किया, वो दौड़ कर गया, उसने शेर के बच्चे को लपक लिया। अच्छा बच्चों, ये बताओ, अगर आप भालू की जगह होते तो आप क्या करते? आप क्या शेर के बच्चे को पकड़ लेते या डर कर भाग जाते? क्योंकि आप लोग को तो बिल्ली से भी डर लगती है, और सिर्फ आपकी बात नहीं है, हम लोग को भी बिल्ली से डर लगता है। तो ये तो शेर का बच्चा ही था, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग भाग ही जाते हैं, वहां खेलते तो नहीं। अरे यह क्या, शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था, लेकिन शेर के बच्चे को यह बहुत अच्छा लगा। उसने भालू से कहा। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2 बार 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। तो शेर के बच्चे को इस खेल में इतना आनंद आने लगा कि उसने भालू को दादा कहा और कहा कि दादा आप मुझे उछालते रहो। तो भालू बेचारे ने मस्त होकर 1 बार 2 बार 3 बार उसे उछाला, फिर बार बार यही करने लगा। लेकिन बच्चों, ये सही बात है, जब हम लोग किसी काम को लगातार करते रहते तो थक जाते हैं। तो उसी तरह से शेर भी थकने लगा था, लेकिन शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था। परंतु भालू थक कर परेशान हो गया था। ओह, किस आफत में आ फंसा। 12वीं बार उछलते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। तो क्योंकि वो बार बार उछालने की वजह से भालू बिल्कुल परेशान हो गया था, और उसके हाथ में दर्द भी होने लगा होगा, जिसकी वजह से वो परेशान हो गया। और जैसे ही उसने उसे 12वीं बार उछाला, इतने में भालू जो है वहां से गायब हो गया। अब की बार शेर का बच्चा आराम से जमीन पर आ गया, डाल भी टूट गई। तो इतने में शेर का बच्चा जो था वो जमीन पर आकर गिर जाता है और डाल भी टूट गई। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हर जाना। शेर के बच्चे ने कहा, जा ठीक तो हो लूं। माली ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूं। तो इतने में वो पेड़ का जो माली था
उसने शेर के बच्चे को पकड़ लिया और कहा कि ये तुमने क्या किया, तुमने तो मेरे पैर की डाल तोड़ दी, चलो लाओ हर्जाना। तो अब बच्चों सोचो, जैसे आप लोग जब क्रिकेट खेलते हो, बैट बॉल खेलते हो और किसी के घर की अगर घर की खिड़की की कांच टूट जाती है तो आप क्या करते हो? आप भी डर जाते होंगे कि मैंने तो गेंद से शीशे तोड़ दिए, अब तो मुझे मार पड़ेगी। तो उस समय आप क्या करते हो? ठीक उसी तरह से वो शेर का बच्चा भी सोचने लगा कि मैं क्या करूं। तो उसने माली से बहाना किया, उसने कहा ठीक है मैं अभी आता हूं। जिस तरह से आप लोग कहते कि हाँ आंटी मैं आ रहा हूँ जब किसी के घर का कांच तोड़ते हो, तो उसी तरह से शेर के बच्चे ने माली से कहा ठीक है मैं अभी आता हूँ। माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9 तो 11 हो गया। उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए। बच्चों यहाँ पे 9 तो 11 का मतलब ये होता है कहीं से भाग जाना, ठीक है। मेरी समझ से आप लोगों को स्टोरी काफी मजेदार लगी होगी। आप भी सोचो कि अगर आप भालू की जगह पे होते या फिर शेर की जगह पे होते तो आपको कैसा लगता, ठीक है। अब देखिए, अब इस पाठ से मैं आप लोगों को कुछ कठिन शब्दों को दे रही हूं, आप उसे अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखकर अभ्यास करेंगे, ठीक है। क्योंकि हिंदी में तो बस पढ़ने से काम चलेगा नहीं, आपको लिखने का अभ्यास होना चाहिए, तभी आप इन शब्दों को अच्छे से समझ पाएंगे और आपकी आदत लिखने की बनी रहेगी। तो पहला शब्द आपका ये है सर्दियों, मौसम, सुबह, वक्त, चारों, कोहरा, सिमटकर, गोल मटोल, जामुन, पेड़, सोया, भालू, सैर, निकल, लेकिन, उनकी, नजर, आंखें, फैलाई, अकल, दौड़ाई, फुटबॉल, गर्मी, हड़बड़ी, बच्चा, दहाड़ा, जल्दी, दौड़कर, फुर्ती, बढ़ाएं। ठीक है, तो ये कुछ कठिन शब्द थे, आप इन्हें करके लिख के रखेंगे और मुझे प्लीज दिखाइएगा आप लोग क्योंकि कभी कोई होमवर्क शो नहीं कर रहे मुझे व्हाट्सएप पे। आशा है आप लोग मुझे निराश नहीं करेंगे। अगली क्लास में मिलती हूँ। ओके।